नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी पहुंचे। परिवार के आवास पर सांसद आर.के. चौधरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सभी तरह की मदद का दिया आश्वासन। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा, परिवार को न्याय मिलना चाहिए और एक जांच कमेटी बनानी चाहिए जिससे इस मामले की सही जाँच हो सके और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के एक लोग को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। अखिलेश यादव भी अमन गौतम के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। लखनऊ में अमन कुमार गौतम की मौत का मामला पीड़ित परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। एक पुलिसकर्मी समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विकास नगर थाने में पुलिस अज्ञात पर केस दर्ज कर चुकी है। वहीं मृतक की बहन की माने तो मेरे भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाने के बाद से भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी और न ही कोई भी मिलने उससे आया है। वहीं साथ ही कई नेतागण उनसे मिलने आए और उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार से मदद होगी वो करवाएंगे, साथ ही उनकी पार्टी की तरफ से कुछ भी मदद होगी वो करवाएंगे। वहीं पीड़िता ने कहा कि यदि सरकार उन्हें कोई लिखित आश्वासन देती है तभी वो अपने भाई की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस से लाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे, नहीं तो बॉडी हम नहीं लेंगे। मतलब हत्या हो गई उसमें, आज पीड़ित परिवार से आए हैं, किस तरह से सरकार से? और मैंने सुना था आज पार्टी की ओर से यहाँ भेजा गया हूँ। माननीय अनुराग भैया देखो आपके क्षेत्रीय नेता हैं अनुराग भदौरिया जी, ये भी आ चुके हैं। फिर साथ में आए हैं माननीय जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। पीड़ित परिवार के हम लोग साथ हैं। जहाँ तक इसमें न्याय की बात है, उम्मीद करते हैं कि पुलिस न्याय करे, लेकिन न्याय करते हुए दिखती हुई दिख नहीं रही है। हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें कि अमन के परिवार के साथ जिनको पुलिस अनावश्यक पकड़ ले गई, फर्जी आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सीधा हमारा आरोप है कि पुलिस ने उनकी पीट के हत्या कर दी। और निश्चित रूप से इस घटना में कहीं भी अमन दोषी नहीं थे। पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, ये बड़ी घटना है। इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध पानी होना चाहिए। शासन से भी मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ निश्चित तौर पे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सरकारी नौकरी भी दे। सर हमारे मौत का कारण सर जो पोस्टमार्टम में जो आया सर उसको कैसे देखते हैं? अब देखो ये सरकार योगी की है, ना खाता ना बही, जो योगी मोदी कहते हैं वही सही। ये कब तक चलेगा? ये घटना साफ साफ दिखाई पड़ता है कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, पुलिस ने मारा है, अन्याय किया है। वो ना जुआ खेलता था ना शराब पीता था, वो तो खाली अपना चंदा वसूल कर रहा था जो तमाम जागरण हो रहे हैं इस संबंध में काम पे लगा था। हो सकता है कुछ लोग आसपास जुआरी रहे हों, मैं जानता नहीं, लेकिन वो तो एक काम से लगा था, धार्मिक काम से लगा था, उसको पकड़ लिया। अब चूँकि पकड़ में वही आया तो पुलिस को अपना जलवा दिखाने के लिए ये हत्या कर दी गई है। पुलिस निश्चित तौर से दोषी है। पुलिस झूठा जिस तरह से समझा जाए कि पुलिस गुड़वर करना चाहती थी कोई। हाँ, लगभग हमको अंदाज़ा ये है। आपकी तरफ शासन से तरफ किस तरह, जैसे आप पार्टी से आए हैं उस तरफ से किस तरह से इनकी मदद करने की? अब अभी तो मैं आया हूँ, पूरी बात सुना हूँ और सुनेंगे तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर लेंगे, उन्होंने हमको भेजा है, तो जितना हम लोग अधिक से अधिक मदद कर पाएँ करेंगे। सरकारी मदद भी मिले इसके लिए पैर भी करेंगे, पार्टी को मदद मिले इसके पैर भी करेंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे? नहीं गए हैं, आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी राजनीतिक नेताओं के अल्जीरिया नेताओं के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहाँ था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ाए गए हैं। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा है। इन दीर्घकालिक संबंधों का एक जीवंत उदाहरण भारत के लिए अल्जीरियाई लोगों का स्नेह और प्रेम है। आपको बता दें, अल्जीरिया में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और वहां राजनीतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की कवायद शुरू है। रिजिम के विरुद्ध अल्जीरिया के मुक्ति आंदोलन का शुरू से ही समर्थन किया। हमारे नेताओं के अल्जीरिया के नेताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट को अल्जीरिया के मुक्ति संघर्ष के प्रमुख सदस्यों में से एक था। का कार्यकाल
1950 के दशक में अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में ही स्थित था। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का साथ देने के लिए मौजूद था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंधों में कई गुना वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का घनिष्ठ संबंध रहा। इन दीर्घकालीन संबंधों का एक जीवंत उदाहरण अल्जीरिया के लोगों का भारत के प्रति स्नेह है। ओरान में महात्मा गांधी के नाम पर और अल्जीयर में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सड़क का नामकरण भी किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। तीसरे आरोपी को पकड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है। मुंबई में आकर जिन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। बड़ी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों को भी धमकियां मिल रही उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कल की घटना बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनको सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि MUDA स्कैम हुआ है जिसमें सिद्धार्थ मैया शामिल थे। उन्होंने आरोपों को खारिज किया और इसके बाद उनकी पत्नी ने जमीनें वापस की। अब यही देखकर खड़गे परिवार को अवैध रूप से KIADB की जांच में 5 एकड़ की जमीन मिली थी, उसे लौटाने की पेशकश करना यानी अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा विंडिकेशन है। हमारी बातों पर आज मुहर लगी है। पहले मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ, सिद्धरामैया अक्यूज नंबर 1 बने, उन्होंने डिनाई किया पर फिर उनकी पत्नी ने लैंड को लौटाया और अब उनके ही देखा देखी खड़गे फैमिली को जो अवैध रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से KIADB की लैंड 5 एकड़ की मिली थी एरोस्पेस पार्क में, जबकि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि वो लैंड SC समुदाय के एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। ये लैंड लौटाने की चेष्टा करना मतलब अपने भ्रष्टाचार को स्वीकारना। दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। और ये करप्शन करने के बाद लैंड लौटाने का जो ड्रामा सिद्धरामैया परिवार या खड़गे परिवार कर रहा है, इससे ये कोई भी क्रिमिनल एक्शन से बचने वाले नहीं है। जो कानून तोड़ा है उसकी तो भरपाई कानूनी रूप से करनी ही पड़ेगी। पर सवाल यह बनता है कि कांग्रेस आज भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। जमीन से उनको बहुत मोहब्बत है। उनके राष्ट्रीय नेता नेशनल हेराल्ड की जमीन चोरी करते हैं, उनके राज्य स्तर के नेता मूडा स्कैम करके जमीन चोरी करते हैं, कोई SC समाज की जमीन चोरी करता है। तो ये जमीन को चोरी करने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार की दुकान है। लैंड रिटर्न करना ये एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन है। आज सब कुछ सामने आ चुका है। एक और स्कैम अब मैं आपको बता रहा हूं। मूडा स्कैम के बाद बूढ़ा स्कैम, बेल्लारी का भी स्कैम बहुत जल्द सामने आने वाला है। इसमें भी शिव कुमार जी के खिलाफ ही उनके लोगों ने जो है स्कैम को अनर्थ करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की
बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मां के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। मैं चुनाव के पहले भी आया था और चुनाव के बाद भी मैं मां के दर्शन करने आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा में मजबूती से अपना योगदान देते रहें। हमें जो बहुमत दिया गया उसके लिए मैं प्रदेश वासियों का धन्यवाद करता हूं। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूं। मैं हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में कहा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। राज्य के सभी प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीतियां तय की जाएंगी। महाविकास अघाड़ी के साथ ही हम महाराष्ट्र चुनाव भी लड़ेंगे। देखो, आज हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हो रही है। राज्य के हमारे सभी प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी भी उसमें रहने वाले हैं और आने वाले चुनाव की सब रणनीति यहाँ पर आज तय की जाएगी। सर, माना जा सकता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो आज डिसाइड हो जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर क्लेम करने वाली है, उसको लेकर आज फैसला हो सकता है। देखो, वो तो हमने उस स्टेट लेवल पे ही बहुत सारी चीजों को हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। थोड़ी रही है तो कल और परसों की मीटिंग में खत्म हो जाएगी। सीएम टेस्ट को लेके भी कोई चर्चा हो चुकी है पहले से? नहीं, महाविकास अघाड़ी करके हम लोग सब महाराष्ट्र में चुनाव में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि महायुति में जिस तरह से महाभारत चल रहा है तो आप सब लोग देख रहे हैं। लास्ट कैबिनेट में राज्य के अर्थमंत्री अजित पवार, वो तो उन लोगों ने बहिर्गमन कर लिया। तो ये सरकार में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। और हमारा महाविकास अघाड़ी का एक ही मकसद है कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्र द्रोही सरकार, शिवद्रोही सरकार और गुजरात को समर्पित रहने वाली ये सरकार को हम लोग सत्ता से बाहर करना। क्योंकि हमारे यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि हमारा महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है। वहां पर मोदी और शाह के विचार नहीं चलेंगे। वो जिस तरह से मोदी और शाह ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम कार्ड बना के रखा है, वो अब हम नहीं चलने देंगे। महाराष्ट्र को लूटकर उनने जिस तरह से गुजरात में हमारे सब उद्योग लेके गए, उसकी भी लड़ाई महाराष्ट्र में सब जनता हमारे साथ कर रही है और ये लड़ाई हम जीतेंगे। हरियाणा चुनाव